जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि अब जियान ने युन लैनज़ोंग के खिलाफ लड़ाई करने के लिए सेना इकट्ठी कर ली है और अब वो जियामा एम्पायर की तरफ जा रहे हैं। अब जियान लंबा सफर तय करके जियामा एम्पायर के बॉर्डर पर, जिसका नाम घोस्ट टाउन पास है, वहाँ पहुँच जाता है और सब काफी खुश है कि फाइनली वो यहाँ पहुँच गए हैं। जियाओ ली जियान से कहता है कि हम 2 महीने से उड़ रहे हैं और मैं काफी खुश हूँ कि अब हमारा बदला पूरा होने वाला है। जियान भी खुश होकर कहता है कि 3 साल पहले इन्होंने मुझे जियामा एम्पायर छोड़ने पर मजबूर किया था और अब मुझे जियामा एम्पायर की कंडीशन अभी नहीं पता है। ना जाने कितने लोग मुझे याद कर रहे होंगे और कितने भूल गए होंगे। इस सिटी ने मेरी बाहर निकलने में 3 साल पहले मदद की थी और ये सिटी ऊपर से देखने में तो बिल्कुल नहीं बदली है, लेकिन शायद जो दोस्ती इसकी जियाओ क्लैन के साथ पहले हुआ करती थी शायद अब वो ना रही हो, क्योंकि काफी लंबा समय हो गया है। वो सिटी के नीचे देखते हैं और वहाँ लड़ाई चल रही है। घोस्ट सिटी टाउन के कुछ अलगाववादियों ने विरोध कर दिया है और वो इस टाउन के मास्टर से लड़ रहे हैं। ऐसा उन्होंने यूनसेक के कहने पर किया है और वो बेरहमी से इनके सैनिकों को मार रहे हैं। विरोधी बहुत ज्यादा ताकतवर है और उनके दिल में कोई रहम नहीं है। टाउन मास्टर कहता है कि तुम्हारी विरोध करने की हिम्मत कैसे हुई? जिस शहर में तुम रहते हो उसी से तुम बगावत कर रहे हो। क्या तुम्हें नहीं पता कि अगर ये बात पूरे जियामा एम्पायर में फैल गई तो वो तुम्हारी क्या हालत करेंगे? जिस पर विरोधी कहते हैं कि हमें धमकी देने की कोशिश मत करो क्योंकि हम नहीं डरने वाले हैं। मैं तो कहता हूँ कि तुम अपने मिलिट्री पावर को हमको दे दो और यूनसेक की शरण में आ जाओ, वरना ये जगह हम शमशान में बदल देंगे। अब वहाँ तभी मिस्टी क्लाउड सेक का एल्डर, जिसका नाम युन फैन है, वो आता है और अपने डिसाइपल्स, जो कि मिस्टी क्लाउड सेक के डिसाइपल्स हैं, वो अब टाउन मास्टर को पूरी तरह से घेर लेते हैं। युन फैन टाउन मास्टर से कहता है कि तुम्हारी मू फैमिली जियामा एम्पायर की 3 सबसे बड़ी फैमिलीज में से एक है और अगर तुम हमारी यूनसेक की शरण में आ जाओगे तो मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि तुम्हारी फैमिली बहुत फूलेगी फलेगी और अगर तुम इस ऑफर को ठुकराओगे तो आज तुम्हारा मृत्यु दिवस होगा। टाउन मास्टर कहता है कि यूनसेक को तो शर्म आनी चाहिए कि वो इतना बड़ा गद्दार है। मैं इस एम्पायर के बॉर्डर पर हूँ, यानी यहाँ का मैं जनरल हूँ और तुम मुझे ऐसी धमकी देकर क्यों अपने ही एम्पायर से गद्दारी कर रहे हो? तुमको तो इस जियामा एम्पायर के प्रति वफादार रहकर मिलजुल कर रहना चाहिए था और अब तुम्हारी गद्दारी में हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे और चाहे आज मैं मर भी क्यों ना जाऊं, मिस्टी क्लाउड सेक से मैं मुकाबला करूंगा। अब दोनों सेना आमने सामने तलवार एक दूसरे पर तान देती हैं और वो लड़ने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ ऊपर से जियान कहता है कि 3 साल हो गए मुझे और मैंने सोचा नहीं था कि यूनसेक अभी भी इतनी एरोगेंट रहेगी। तुम्हारी महत्वाकांक्षाएं तो कम ही नहीं हो रही हैं और लगता है अब तुम्हें सबक सिखाना होगा। वहाँ जियान के सारे दोस्त एक लाइन में खड़े हो जाते हैं और उसको देखकर सभी शॉक हो जाते हैं और विरोधी तो सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर ये कौन है कि मिस्टी क्लाउड सेक्ट को धमकाने की हिम्मत रख रहे हैं। टाउन मास्टर भी हैरान है कि ये इतने सारे स्ट्रॉन्ग मैन जो कि दो वोंग, दो हुआंग और दो जोंग लेवल पर हैं, ये आखिर हैं कौन और इतने सारे स्ट्रॉन्ग लोग आखिर आए कहाँ से हैं? ओल्ड मैन युन फैन कहता है कि मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, लेकिन शायद तुम्हें नहीं पता कि हम ये काम युनशान का कर रहे हैं। तो तुम जानते हो ना कि युनशान कौन है और युनशान के काम में टांग अड़ाने का मतलब क्या है? इस पर जियान कहता है कि मैं सिर्फ युनशान को जानता ही नहीं बल्कि पुराना हिसाब भी मुझे उसका चुकता करना है। जियान और उसके सारे इन अकेडमी के दोस्त तुरंत नीचे आ जाते हैं और एक लाइन में युनफान के आगे खड़े हो जाते हैं। युनफान इसको देखकर थोड़ा सा घबरा गया है और वो सोचने लगता है कि कहाँ उसने इसको पहले देखा है और उसे उसकी तलवार देखकर समझ आ जाता है कि ये तो जियान है और वो डरते डरते कहने लगता है कि तुम अभी तक मरे नहीं हो। जियान भी कहता है कि वो बुढ़ा युनशान नहीं मरा तो मैं कैसे इतनी जल्दी मर जाऊं भला। जियान टाउन मास्टर के सामने आता है और उनको ग्रीट करके कहता है कि पिछली बार आपने मेरी मदद की थी और अब हमें उसको रिपे करने का मौका दीजिए। टाउन मास्टर खुश हो जाता है और अब युन फैन इन पर हमला करने का ऑर्डर दे देता है। वहाँ तभी जियान के बाकी साथी जो पैन मैंग के मेंबर हैं वो आ जाते हैं और इन सैनिकों को एक ही झटके में हरा देते हैं। टाउन मास्टर हैरान है कि जियान इतना ताकतवर हो गया है और इसने इतने ताकतवर लोगों को अपनी सेना में शामिल कर लिया है जो कि एक ही वॉर में आम सैनिकों को धूल चटा दे रहे हैं। तभी युन फैन का एक सैनिक एक मिसाइल छोड़ देता है जिसका मतलब है कि उन्हें बैकअप चाहिए। इसलिए यूनसेक की बाकी आर्मी जो उन्होंने थोड़ी पीछे छोड़ दी थी वो अब यहाँ आने लगती है। युन फैन कहता है कि हमारी बाकी सेना आती ही होगी और मुझे पता था
कि ऐसा कुछ हो सकता है, इसलिए मैंने बाकी सेना को भी सजग रहने को कह दिया था और अब तुम नहीं बच पाओगे। अब बाकी सेना को आता देख जियावली अपनी सेना के साथ नीचे कूद पड़ता है और जो बाहर से सेना आ रही थी उनको मार गिराता है। और जब गेट खुलता है तो उसमें से जियावली बाहर आता है जिसने पूरे युनफैन की सेना को मार दिया है। ये देखकर युनफैन बुरी तरह डर जाता है और वो तुरंत अपने सैनिकों को युनसेक जाकर वुनशान को ये खबर देने को कहता है कि जियान वापस आ गया है। ये कहकर वो तुरंत अपने पावरफुल अटैक को जियान पर छोड़ देता है। इस अटैक में उसकी कई सारी तलवारें जियान के ऊपर आने लगती हैं और वो जो सैनिक बाहर भाग रहा था जियान उसे अपनी नई फायर से रोक लेता है और फिर उसकी भी तलवारों को एक ही झटके में तोड़कर बाहर भागते हुए युनफैन के पीछे जाने लगता है। जियान की स्पीड को देखकर टाउन मास्टर शॉक हो जाता है क्योंकि जियान थंडरिंग बोल्ट का यूज करके बहुत आगे तक चला जाता है और उसके सामने जाकर खड़ा हो जाता है और फिर उसको जोरदार किक मार के नीचे गिरा देता है। जियान उससे हंसते हुए कहता है कि अगर तुम ऐसे भाग जाओगे तो मैं युनशान के साथ जो मेरे गिले शिकवे हैं उन्हें कैसे दूर करूंगा भला। युनफैन कहता है कि अगर तुमने मुझे मारा तो सुजारियन युनशान तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। जियान कहता है कि युनशान ने मेरी फैमिली को डिस्ट्रॉय किया, उसको तो बल्कि मैं नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर जियान युनफैन को अपनी फ्लेम से जिंदा जला देता है। उसको जिंदा आग में झुलसता देखकर उसकी सेना बहुत बुरी तरह घबरा जाती है और वो सभी रहम की भीख मांगने लगते हैं और सरेंडर कर देते हैं। अब यहाँ का मामला शांत हो गया है और टाउन मास्टर जियान और उसके भाई को आदर सहित अंदर बुलाता है और उन्हें एक अतिथि के तौर पर स्वागत अच्छे से करता है और उन्हें चाय पिलाता है और उन्हें सियामा एम्पायर की कंडीशन के बारे में बताता है कि युनसेक अबिस एम्पायर की पूरी सेना को अपने अंडर करना चाहता है, इसलिए वो बॉर्डर पर हमारी जो सेना है उसको कंट्रोल करने के लिए आया था। युनसेक ने इस एम्पायर को मेस बनाकर रख दिया है। इन 3 सालों में जब तुम यहाँ से गए उससे 6 महीने बाद युनशान पूरा बदल गया। उसने अपनी सेना में बहुत ज्यादा मात्रा में भर्ती करना शुरू कर दी और इस देश के अलग अलग हिस्सों में अपनी जासूस छोड़ दिए। हालांकि रॉयल फैमिली और 3 बड़ी फैमिली युनसेक के इविल इंटेंशंस को जानती हैं, लेकिन युनशैन के डर से कोई कुछ भी नहीं कह पा रहा है। युनशैन से पहले जो सुजेरियन थी यूजी, उसे भी उसकी पोजीशन से निकालकर हाउस अरेस्ट में डाल दिया है और ये सुनकर जियान का दिल टूट जाता है और उसे बहुत बुरा लगने लगता है क्योंकि लास्ट टाइम यूजी ने ही तो जियान को बाहर जाने का रास्ता दिया था और इसकी वजह से उसे हाउस अरेस्ट पर डाल दिया गया। अब वो बताता है कि युनशैन की नजर 3 बड़ी फैमिलीज पर है और सबसे पहले वो मिडिल फैमिली पर ही अटैक करेगा क्योंकि उसे पता है कि मिडिल फैमिली ने ही जियाओ फैमिली की जब मदद की थी। वहीं दूसरी तरफ अब हम युनसेक को देखते हैं जिसने बहुत बड़ी आर्मी अपनी क्रिएट कर ली है और वो उन सभी को हाई लेवल पर ट्रेनिंग दे रहा है। और युनशैन अपने जासूस से पूछता है कि युनफैन की क्या खबर है और वो अभी तक वापस क्यों नहीं आया। इस पर उसके खबरी बताते हैं कि अभी तक वहाँ से कोई खबर नहीं आई है, लेकिन वो जल्द ही वापस आते होंगे। जिस पर युनशैन कहता है कि उन्हें जल्दी से ये लेटर भेजो कि वो 5 दिन में वापस आ जाए। खबरी कहते हैं कि अब हम जल्द ही पूरे सियामा एम्पायर पर अपना कब्जा जमा देंगे और कोई भी ताकत हमारे सामने नहीं टिक पाएगी। युनशैन कहता है कि तैयारी कैसी चल रही है, जिस पर वो बताते हैं कि सेना एकदम तैयार है, सिर्फ आपके ऑर्डर का ही वेट है। हम मिडिल फैमिली को जड़ से खत्म करने के लिए एकदम तैयार हैं। वहाँ सबसे ताकतवर दोहुआंग लेवल का है जो कि हाई बुदोंग यानी आइस एम्परर है और उनकी दिक्कत है बस थोड़ी, जिसमें युनशैन कहता है कि उसका इंतजाम मैं कर दूंगा, तुम बस सेना इकट्ठी करो और उन्हें ट्रेन करो। वही जियान, जिसको अब पता चलता है कि युनशैन का निशाना मिडिल फैमिली है जिसकी हेड अब याफी है, तो वो तुरंत उसको बचाने के लिए जाने का जल्दी से डिसाइड करता है क्योंकि याफी से जब वो पिछली बार मिला था तो उसके उस पर बहुत एहसान थे और अब भी उसने जियाओ फैमिली को बचाकर इन पर बहुत बड़ा उपकार किया है। अब फिर ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।